तारिक ने जो है ना पहली क्लास से हमें काफ़ी चीज़ें लॉजिकली समझाई कि भाई ये लॉ क्यों है, इसकी क्या वजह है, ये 183 डिग्रीज क्यों है, ये लॉ क्यों बना, क्या इसका बैकग्राउंड है, हर चीज़ की कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है। तो उन्होंने प्रॉपर्ली हमें एक फ्रेम ऑफ माइंड से कॉन्सेप्चुअली से पूरा समझाया कि आपको किस वजह से क्या करना है, और फिर साथ साथ हमारी पास में प्रैक्टिस भी चलती रही। चीजें बयान करने में मुश्किल रही क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको सर तारिक को एक बेहतरीन टेक टीचर बना। क्लास की सबसे पहली क्लास उन्होंने ये बोला कि एवरी लॉ हैज अ लॉजिक। तो एक तरह से आपको कंफर्ट फीलिंग आ गई कि जिस बच्चे का रट्टा इतना अच्छा नहीं है वो अब उसको लॉजिकली करके याद कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एक पूरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो प्रॉपर्ली प्रिपेयर होती है उसको आप एक स्टडी करने जा रहे हो और उसके ऊपर एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको अगर लॉजिक से क्लियर हो ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सर तारिक जो है अपनी क्लास को बोरिंग नहीं बनाता, इवन के टेक्स्ट का सब्जेक्ट इस तरह का बोरिंग हो भी सकता है, तो वो अपनी क्लास के अंदर कभी कोई टैक्स पेयर की कुछ हरकतें बता रहे हैं हमें, उन्होंने ये किया वो किया, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इसी बहाने में जो ना सर बता रहे होते हैं टैक्स पेयर की कहानियां, तो उससे हमें ये फायदा होता है कि हमें वो लॉ याद होता है कि जैसे हम लॉ देख रहे हैं तो दिमाग आ रहा है सर ने ये बताया था उसके बारे में, तो इस तरह पेपर में भी वो चीजें क्लिक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर तारिक के साथ। चीजें हेक्टिक हो सकती है, लेकिन क्लास के वक्त जब सर आते थे तो ऐसा कुछ फील ही नहीं होता था कि सर अपना जॉब का काम निपटा के आ रहे हैं, कोई ऐसा काम करके आए जिसमें इतनी एफर्ट लगती है। तो इट इज अ वेरी प्लस पॉइंट, और इस वजह से हम लोग को चीजें पूछने में बड़ी कंफर्ट थी। हम लोग को कोई कंफ्यूजन होती थी तो हम आराम से पूछ सकते थे। मास्टर शीट्स बनवाई जिसके अंदर जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको एक पेज के अंदर कंसाइज किया और हमारे लिए समरी एक तरह से प्रिपेयर कर दिया और उससे हमें पढ़ाया, जिससे बहुत ईज पैदा हुई। और जहां तक बात रिसोर्सेज की है, एक तो लॉजिक्स के ऊपर बहुत काम करते हैं, आपको इंश्योर करवाते हैं कि आप चीजें समझें, ना कि चीजें रट्टा मारे। और ये जो चीज होती है कि आप चीजें समझ के करेंगे, आपको खासकर पेपर के वक्त इसलिए काम आती है क्योंकि जाहिर है ये सीए का पेपर है, इंटर और मैट्रिक का तो है नहीं, ये लेवल का तो है नहीं, की चीजें इतनी स्मूथली पूछी जाए, वो आपकी लॉजिक को टेस्ट करते हैं एग्जामिनर। सो आई एम होपफुल कि जिस तरह संडे पढ़ा है हमें भी बेनिफिट हुआ है। तारिक ने एक तो मास्टर शीट प्रिपेयर की हुई, जिसकी वजह से एक फायदा नहीं होता है कि हम जब पूरा टॉपिक कर लेते हैं तो हम आराम से अपनी चीज को रिवाइज कर सकते हैं, और हम लोग को ये टेंशन नहीं होती कि हम चीजें भूल रहे, बिकॉज हम लोग उससे तारीख कहते हैं अपनी डेली बेसिस पे ऐसा करो कि मास्टर शीट्स को आप कम से कम टाइम में रिवाइज कर सको, जिसकी वजह से हम लोग को काफी आसानी रहती है, ताकि हम लोग एग्जाम के वक्त जब चीजें इतनी पाइल्ड अप होती हैं तो हमारे लिए आसानी रहे और हम लोग चीजों को आराम से रिवाइज कर सकें। और इसके दौरान ये सर ने हमारे एक मॉक भी रखा, जिसकी वजह से जो बच्चे जरा डंडे से पढ़ने वाले हैं उनको उन्होंने भी पढ़ाई थी, और खासतौर पर मैं जिसको लगा कि मैं अगर भूल रहा हूं तो जब मैंने रिवाइज किया, जब मैंने मॉक किया तो मुझे सारी चीजें हिट होने लगी कि इसकी मुझे ये याद है। और सर तारिक से एग्जांपल्स देते हैं उनकी वजह से, तो जब आप किसी से डिस्कस भी कर रहे होते हो ना कि इस लॉ की लॉजिक क्या थी, तो आप उस एग्जांपल से बात करते हो कि याद करो सर ने ये एग्जांपल दी थी, क्योंकि सर का बैकग्राउंड भी ऐसा है कि वो कमिश्नर है, तो वो हर लॉ की भी बैकग्राउंड ऐसे देते हैं कि आपको याद रहेगा। डू गिव अ ट्राई टू सर तारिक बिकॉज ही इज अ वेरी एक्सीलेंट टीचर। हम लोगों को तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि चीजें बयान करने में मुश्किल रही क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको सर तारिक को एक बेहतरीन टेक टीचर बनाते हैं। सो दिस इज ऑल आई वांट टू से, एंड थैंक यू सो मच।